हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 143 पर। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे बुद्धिमान किस जानवर को माना जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सबसे बुद्धिमान चिंपांजी जानवर को माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य में रेल नहीं चलता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत के मेघालय राज्य में रेल नहीं चलती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताते हैं, सर छिपकली जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जीव की जीभ नहीं हिलती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मगरमच्छ जीव की जीभ नहीं हिलती है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे अधिक वेतन किसको मिलता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सबसे अधिक वेतन अमेरिका देश के राष्ट्रपति को मिलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अमेरिका का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सुबह शाम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ है समय व्यतीत करना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सांप के मुंह में 200 दांत होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम को जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मसाले का राजा किसे कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मसाले का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत के मुंबई शहर को सपनों का शहर कहा जाता है।
यह सवाल आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में बताओ। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मूंगफली भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में उगाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ अत्यधिक प्रशंसा करना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले रूस देश ने किया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किस किस तस्वीर थी? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की चित्र थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, हमारे देश की सिंधु घाटी सभ्यता पूरे देश में फैली हुई थी और हमारे देश में सिंधु नामक नदी भी है और इस नदी का नाम इंडस वैली है, जिसे विदेशी लोग ने रखा था। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी रह चुका है, जिनका यूनानी का मतलब होता है इंडज, और जब ये नाम लैटिन भाषा में पहुंचा तो इसका नाम इंडिया में बदल गया। जब शुरू में भारत को इंडिया नाम दिया गया तो भारत के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये नाम विदेशियों के द्वारा दिया गया है और शुरुआत में इस नाम को कोई महत्व नहीं दिया गया था। जब शुरुआत में भारत में अंग्रेज आए थे तो उस समय भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था और अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नामों को बोलने में काफ़ी परेशानी आती थी। इस वजह से अंग्रेजों ने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। वे इसमें सफल भी हो गए, लेकिन जब अंग्रेजों को यह पता चला कि पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा का मतलब होता है इंडिया, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को इंडिया शब्द कहने में काफ़ी अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने भारत को इंडिया रख दिया।
यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।